मैं जो तुमको इन स्वरूप की, क्योंकि तुमको इनके मुंह से बोलो स्वरूप की पहचान नहीं है, वही नहीं पहचान है। तुम्हें पहचान नहीं हुई, इस वास्ते तू इनको चेला बना के और खुद गुरु बना बैठा है। मैं इनकी सेवा न सह सकूं। मैं इनकी, अरे जिनकी हम सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनको भी, उनके घर मुझे भेज रहा है। तो बोल मैं गायब ना होता तो क्या करता? न सह सकूं आसान। ओ बाबा, हम इनके एहसान नहीं उतार सकते। मैं कोटों बार पहले ब्रह्मांड में जन्मा था और कोटों बार मरता था। पहली लीला इन्होंने ब्रिज में की थी, तो मुझे भवसागर से करने वाली ये हैं। बोल कैसे हम इनका एहसान उतारें? और तू उल्टा मुझे भेज रहा है उनके घर सेवा करने के लिए, तो मैं कैसे यहाँ रहता? जो दिलगीर है श्री देवचंद्र जी। और अब ध्यान से सुन, अगर देवचंद जी उदास हो जाएं तो क्या करना? कभी उनके पति अक्षरातीत ने रास में बांके बिहारी के तन में लीला की थी, तो उनको भी मूर्ति ना देना। उनके जो वस्त्र हैं, वस्त्रों की सेवा दे देना और उन्हें कहना कि वस्त्रों की सेवा करें, पर चित्त निंत वृंदा वन में रखा करें। उन्हें कहा जी ठीक। कहने लगे और सुन, अब देवचंद जी को विश्वास कैसे आएगा वो भी सुन ले। अभी समय 3 बजे का हो गया है। देवचंद जी नहा धो के घर से जिस तरह रोज आते हैं आ रहे होंगे। तुम जाओ, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। आज उनको ना प्रणाम करने देना, वो तो उसी भाव से प्रणाम करेंगे कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अब तुम्हें तो पता चल गया वो तेरा चेला नहीं, वो साक्षात श्यामा महारानी के। तो दौड़ करके उनके चरणों में गिर जाना और अपना सिर वहां रख देना। अब वो दुखी तो बड़े होंगे कि हे गुरुदेव, आगे भगवान रूठ गया था, चिंता नहीं थी। भगवान रूठ जाए, यदि योग्य गुरु होगा तो वो भव से पार कर देगा और कहेगा हे गुरुदेव, जब आप ही रूठ गए तो मेरा कौन होगा? तब उनको बताना, ये बालमुकुंद बता रहे, उनको कहना कि देवचंदर मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी। आज साक्षात बालमुकुंद जी ने आके मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा दी है। और वो फिर पूछेंगे बालमुकुंद जी कहाँ है, तो कह देना मंदिर के अंदर सिंहासन पे ज्यों की त्यों है, चलो मैं तुम्हें चल के दर्शन कराऊं। बस अब ये सारा कुछ समझा के और क्या कह दिया, अगर दोबारा कभी भी तुमने देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति देने का नाम भी ले दिया तो जन्म भर कभी भी तुम्हें दर्शन दूंगा। बस इतना कह के बालमुकुंद जी बोलो वापस गोलोक चले गए। अब तुरंत भड़क करके हरदास जी उठे, पहले तो चाबी निकाली कि देखो बालमुकुंद की मूर्ति भी आ गई कि नहीं। वो खोला तो मूर्ति ज्यों की त्यों थी। बात तुरंत फिर उठे और गए किधर, देवचंद जी को बताने के लिए। देखा तो सामने देवचंद जी आ रहे हैं। देवचंद जी ने देखा कि सामने गुरु, अभी तो गुरुदेव ही कहना पड़ेगा, गुरुदेव आ रहे। अब ध्यान से देखो क्या होता है। हरदास जी दौड़ उतारे, हरदास जी दौड़ करके आगे शीश नवाया चरण। बस घबरा रहे थे कि कहीं आज भी देवचंद जी ने प्रणाम कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए भाग करके भाड़ जा करके चरणों पे शीश रख दिया। बोला श्री प्राणनाथ, ये है पहचान मेरे साथी। अब पहचान करके जब नाता जुड़ जाएगा तो भवसागर से पार हुए के भी अटके रह गए। जब शीश चरणों पे रख दिया तब कई हरदास जी कहाँ पर तो। अब देवचंद कहते हे हरदास जी महाराज, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो?
मैं तो आगे ही पापों का मारा हुआ हूँ। एक तो मेरे से भगवान रूठ गए और उस पर आप भी मेरे से नष्ट हो जाओगे, फिर मेरा कौन है। हाथों उठाया तिन्ना, खुद अपने हाथों से उठाया। यही उन्होंने गौलोक वालों ने कहा था, अगर वो ऐसा कर देंगे तो तेरे सारे पाप जाने अनजाने वाले माफ हो जाएंगे। वो ऐसा ही उन्होंने उठा लिया। काहे श्री देवचंद्र जी, तब क्या कहा कि हे देवचंद्र जी, कहा खबर को तुम। अरे भाई तुझे क्या खबर बताऊं, मेरी सारी उम्र बीत गई सेवा करते करते, कभी भी साक्षात दर्शन आपकी कृपा। देवचंद जी आपकी कृपा से साक्षात आज दर्शन, और तुम्हारे स्वरूप की पहचान उन्होंने ही मुझे कराई है। सो तुम्हारे स्वरूप की, सो तुम्हारे, ये रूप है, ये हमारा क्या है, रूप है, और अंदर हमारा उसको जानना है। वो कौन है, कहां से आया है। भाई ये तो मिट्टी का पतला गर्भ से निकला, शमशान घाट जाना, इसके पूछने की क्या जरूरत। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है और किसने भेजा। ये भूमिका है, कैक है ब्रह्म ज्ञान का, अध्यात्म तत्व का, सुप्रिचुअलिज्म का वहदानियत, इसको कहते हैं। और जो आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं दर्शाता, चाहे लाख स्टार छपा दो। हमारे गुरु श्री अनंत श्री आ रहे हैं, सुप्रिचुअलिज्म पर टाक करेंगे, प्रवचन देंगे, एक शब्द आत्मा के बारे बताता कोई। सुंदर साथी जी ध्यान से सुनो क्या होता है। मोए ऐसी बात कही, क्या भाई मुझे साक्षात बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर ये सारा कुछ बताया है, और मेरी सेवा करन को, और मैं उन्होंने ये भी कहा दोबारा कभी भी मेरी सेवा करने ना देना। उन्होंने तो मुझे भवसागर से पार किया था, इन्हें देव जिन्ना, खबरदार देना नहीं। जो है श्री देवचंद जी दर्जी। और अगर श्री धनी देवचंद जी कुछ उदास हो या उनका वो हो तो दियो वस्त्र सेवन, तो बांके बिहारी के मूर्ति नहीं देना, वस्त्रों की सेवा दे देना। तब कही श्री देवचंद्र जी, तब श्री देवचंद जी ने क्या कहा, कहे बाल मुकाम तुम। क्या महाराज पहले तो ये बताओ बाल मुकुंद की मूर्ति सिंहासन पे आई कि नहीं। कहते हो बाबा तू चल मंदिर चल, कि चल मंदिर। अब मैं क्या कहूँ, तू मंदिर ही चल मेरे साथ। साथ ले गए, जाके दरवाजा खोला तो बाल मुकुंद जी जो मूर्ति तो वो रखी थी इन बिन भोज नगर में। इस तरह से भोज नगर में शुरुआत हुई कि किसकी पहचान हम कैसे करें। जब पहचान होगी तभी तो नाता जुड़ेगा, कि पहचान तो है ही नहीं और गुरु मंत्र से नाता जुड़ जाता है क्या, एक झूठे संसार के रास्ते। पहले पहचान फिर संबंध। इसीलिए पहले दिन क्या कहा था कि अपनी डिब्बी को बोलो बोलो संभाल के रखो, समय समय पर परखना के बीच में गुरुओं ने कांच दिया हुआ है कि हीरा दिया। क्योंकि हम कह देते तो फिर अरे यार क्या कथा में जाना है, वो तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, इसके स्वाद को कहते हैं ना, तो मैं क्यों निंदा करूं भाई। खुद परखो, परमात्मा कहते किसको हैं। गुरु मंत्र ले लेना या अमृत छक लेने का मतलब परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जब पता नहीं परमात्मा का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, लीला क्या है, तो कहां जाएंगे मरने के बाद। पहले जीते जी उनको पहचानो, पहचान करके आत्म का नाता जोड़ो, फिर चित्तवन से उनका साक्षात स्वरूप देखो। फिर चाहे शरीर रहे या ना रहे, सीधा उनके चरणों। ये है जो पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत सच्चिदानंद ने आके एक को नहीं बताया, क्योंकि वो सबका एक है। ये जाति पाति के भेदों से, शरीरों के चक्रों से जो बाहर आ जाएगा वही आत्म तत्व के ज्ञान का पात्र बन सकता है।
यहां चेले गुरु वाला संबंध नहीं है मेरे साथियों। अपने आप को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, और आत्मा का जो मालिक एक पुरुष है पार ब्रह्म, उसके साथ नाता जोड़ो। बस फिर करना क्या है? आओ, मानो लड़का रहता है फॉरेन में, लड़की रहती है इंडिया में, नाता हो गया, लड़का आएगा इंडिया में कि नहीं? अरे बोलो तो सही, शादी करनी है तो लड़की थोड़ी बारात लेके जाएगी। आ गया, शादी हो गई, बोलो हो गई। अब लड़का तो वापस तुरंत जाएगा क्योंकि उसका वीजा है, और लड़की का वीजा है नहीं। अब लड़की क्या कहती है, पतिदेव शादी तो हो गई और मैं चिंता क्यों करती, 6 महीने के अंदर ले, 6 महीने से भी पहले वीजा बना के मैं ले जाऊंगा, मुझे नहीं चिंता, मेरी पत्नी वहां पर। ध्यान से, अब वो बेचारा जाएगा तो सही, जाना है तभी तो वीजा बनाएगा, सब कुछ करके ले जाएगा। अब लड़की रहती है किधर? मायके घर में। लेकिन आगे जब रहती थी तो क्या कहती थी? मम्मी अपना तौलिया है, अपना है। अब क्या कहती है? मम्मी ये थोड़ा है। नहीं समझे? समझ नहीं आई? हो गया मां से अलग के नहीं? अरे बोल तो दो, रहती इधर है। रात को 12 बजे फोन किधर जाता है? बोलो, फॉरेन से फोन आता है, माँ बाप सारे सो रहे, रोती है, जल्दी करो। अरे भाई होने से क्या होता है? बहुत सारी फाइल आगे चली गई है, 2 ही महीने के अंदर में आना लेने के लिए। अच्छा फिर जल्दी करना जरा। साथियों, प्राणनाथ लेने के लिए आया, छोड़ने वाला देवी देवता नहीं। उन्होंने अपने वाणी में कह दिया है, क्या देखी कि मैं दुनिया जो इनको ना करूं। हम आए हैं इतने काज ब्रह्म सृष्टि लेने घर, परम धाम की आत्मा को लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। वो संसारिक दुल्हा नहीं है, वो आत्मा का खसन है, खामंद है, और वो कभी अपनी आत्माओं से अलग जब पहचान के रिश्ता हो जाएगा, फिर हमें जाने का चिंता है कि दुल्हा दुल्हन के बगैर जाएगा ही नहीं। बोलो बोलो, दुल्हा जाएगा? अरे बारात को रोटी चाहिए, माँ बाप को जेवर चाहिए, और दुल्हा को केवल अपनी बीवी चाहिए। वो अपनी आत्माओं के लिए बिना वापस परम धाम जाने वाला ही नहीं। तुम्हें क्यों चिंता? मुझे भव से पार कर दो। तू भव से पार क्या होगा? लेने वाला सीधा सुख वालों में बिठा के ले जाएगा। पहले उसकी पहचान कर लो है कौन। अभी तो वही मुहावरा है, भगवानों वाला भगवान है ये भी, और आगे का भगवान। वहां ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान, ना कोई वहां गुरु है, ना कोई वहां चेला है। वो एक स्वरूप, जैसे सूरज और सूर्य की। ये पहले समझो आत्मा और पारब्रह्म का नाता क्या है। अब क्या होता है? जामा बांके बिहारी का, बांके बिहारी के यही वस्त्र जो थे, कई कह रहे ओ तो नित्य वृंदावन वाले आ गए। ना आए ना आ सकते, वो नूर में इधर नहीं आ सकते। इसी बांके बिहारी का जो जामा था, वस्त्र थे, वो दे दिए, और अब वो ले गए घर। ध्यान दो, अब मंदिर में आना बंद। घर जाके पालकी ले ही रखी थी सजा के, अब हाँ उनको वस्त्रों को सजा दिया कि ये मेरे बांके बिहारी के वस्त्र हैं। फिर सखी भाव से सेवा करनी। तो देवचंद जी शादी हुई है, पत्नी से कह दिया, देखो भाई मेरे माता पिता की सेवा करना, तू मेरी चिंता मत करना। आप नहा धो के शुद्ध चित्त होके कुएं से जल ला के गगरी भर के चूल्हा फेर के तब भोग बनाते हैं। क्योंकि सखी भाव, बोलो, लाख करोड़ों पति पत्नी क्यों ना हो, लाख नौकर क्यों ना हो, पतिव्रता नारी जिसको कहते हैं, मैं सबको नहीं कष्ट देना चाहता। वो पति का भोजन किसी के हाथों से बनवाएगी, वो है पतिव्रता। अरे बहादुर ला दे 2 फुलके, मैं ला हम पतिव्रता।
नोटों के पति, नोट लेने। जो स्त्री अपने पति को 2 रोटियां भी नहीं बना दे सकती वो काहे की है? उसकी फोटो शीशे में जड़ा के पूजा करते रहो, अच्छी है, लायक इसलिए थे। देवचंद जी पुरुष अपने हाथ से भोजन बना और फिर वो भोग रख के किसका ध्यान? वस्त्रों का नहीं, पर्दा कर देते हैं और चित्त नित वृंदावन में चित्तवन करते हैं। अब ये करना है, जब परम धाम के मूल मिलावे का ज्ञान आ जाए तो मैं एक परम धाम की आत्मा हूं और वो मेरे धाम के, बस वो मूल मिलावे का चित्तवन करते करते साक्षात अक्षरातीत एक दिन आपके सामने होंगे। कैसे? देवचंद जी ने करके दिखाया। अभी उनको तो गौलोक का पता है ना, आगे की बात भी आ जाती। करते करते एक दिन क्या हुआ, अब वो राधिका के रूप में बैठा करते थे कि मैं राधिका हूं और बांके बिहारी मेरे पति हैं। एक दिन चित्तवन करते 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 कई दिन बीत गए, 4-6 महीने, तो सुरता नित्य वृंदावन में चली गई राधिका रूप में। वहां देखा कि गौलोक पहले आया, वहां यशोदा रानी पलंग पर बैठी हुई लीला जो ब्रिज में होती थी कर रही है। तब उन्होंने पूछा, आओ बहु रानी यशोदा। कहने लगी, जी कृष्ण कन्हैया के दर्शनों के आई। कहता उधर नटखटिया कभी घर में थोड़ा रहता है, जमुना तट में खेलने गया हुआ ग्वाल बालों के साथ। अच्छा ऐसे करो, यहाँ नहीं कुछ खाना पसंद करते हो तो 2 टोकरियां मिठाई के देती हूँ, वहीं वन में जाके खा लेना। लेके चले वन की तरफ। आप जरा ध्यान से सुनना। कोई कहता हम बालमुकुंद जी को अक्षरातीत मानते हैं, कोई कुछ और को कहते हैं। अक्षरातीत एक है कि अनेक? बोल दो, करना जिसकी मर्जी पूजा, मैं मना नहीं करता। अब चले वहां वन की तरफ तो क्या हुआ, कहाँ बाल गोपाल खेलते, वहां सामने बाल गोपालों की कई मंडलियां, कोई गेंद खेल रहे थे, कोई कुछ खेल रहे थे, कोई वृक्षों पर चढ़ उड़ के कुदर रहे थे। कहा श्री कृष्ण जी पूछा तब उस मंडली वालों से पूछा, जी मैं कृष्ण जी से मिलना चाह रही हूँ, वो कहाँ पर है? कहने लगे कृष्ण से। कौन से कृष्ण से मिलना है? कहने लगे कौन से? कहने लगे हाँ, हमारी मंडली में 3 का नाम कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है। दूसरे मंडली वाली कहते घबरा के गए, हमारे भी जो है मंडली के अंदर 2 कृष्ण हैं। होश गुम। उन्होंने कहा भाई को खास पहचान बताओ। कहने लगे जी उनके पिता का नाम नंद बाबा। कहने लगे तो फिर इसके लड़के का पिता का नाम भी नंद बाबा है, उसके लड़के का भी नाम, पिता का नाम नंद बाबा है। भाई उनकी माता का नाम यशोदा है। तब वो जिस मंडली में कूदते, देखो ना कितने वो हैं, कहते आ जाओ फिर मैं इधर हूं। अब ले गए जमुना तट पे, ग्वाल वाले का खाने का समय था, शिकरन रसौती मेवा मिठाइयां जो यशोदा जी के घर से लाए थे वो भी दे दी। अब पत्तल बांटने वाले को कह दिया देखो भाई 2 पत्तल इकट्ठे रख दो, और बांटने वालों को कह दिया पत्तल एक समय के एक हिस्सा न रखना, 2-2 हिस्से हमारे इकट्ठे रखो। सब सामान के 2-2 हिस्से रखवा दिए। और आज कृष्ण कन्हैया कहते हैं, आज आप राधिका रानी जी, ये कौन कह रहा है? राज्य ही उस रूप से आए हुए हैं ताकि इनको अभी पहचान ना। आप खाइए। कहते नहीं, आज आप ही खाओ, मैं आपको भोग लगाने के लिए तो आई। कहने के देखो भाई आज आप हमारे मेहमान, आज आपको पहले खाना पड़ेगा। इतना लाड प्यार देख करके देवचंद जी असल भूल ही गए कि मैं भोजनगर में बैठ के ध्यान कर रही थी। बस मगन हो करके प्रेम के अंदर हाथ उठा के पत्तल पे धर दिया। नहीं समझे? अब हाथ तो लगा जमीन पर और सुरता गई। अब क्या करें? जब सुरता ही टूट गई तो कहाँ खाएं और किससे बात करें? इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि वो सदा मेरे सिर पर खड़े। बस उसके बाद ये सारा प्रसंग
कि बाल मुकुंद और बांके बिहारी का जो प्रसंग है मैं सुनूं कहां से। तब हरदास जी से फिर पूछा, ये नहीं बताया कि मेरे चित्तवन में ये वाक्य कहने के महाराज ये बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सारी कथाएं मैं कहां से सुन सकता हूं। उन्होंने कहा देखो देवचंद्र, सुनाने को तो यहाँ भी सुनाई जा सकती है, पर तेरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ को नहीं दे सकेगा। हमारी राधा वल्लभी मार्ग का मूल स्थान जाम नगर नौतनपुरी है और वहाँ मूल मंदिर जो है वो श्याम मंदिर कहलाता है, श्याम जी का मंदिर। और वहाँ कान जी भट्ट जो हमारे आचार्य हैं वो श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उनके बिना कोई दे सकेगा नहीं, तुम वहीं चले जाओ। तब देवचंद जी अब भोजनगर से चले तो इस बीच में देवचंद जी के घर 2 संतान भी, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम बिहारी जी था और लड़की का नाम जमुनाबाई था। माता पिता भी अभी जिंदा है, लेकर के चले गए। देवचंद जी अभी तक कुछ संसारिक काम धंधा नहीं करते, भोग के वास्ते थोड़ा सा सामान जो अच्छा मिला वो भोग के लिए बना दिया, भोग लगा के प्रसाद बांट दिया। और बाकी जो घर में बाजरा मिला, आटा मिला, चने की रोटी मिली, जो क्यों पिता बेचारे कमा रहे, इतने बुढ़ापे में देवचंद जी संसारिक काम करते नहीं, उसी पर सबर सुबूरी करते। अब चले गए जामनगर, वहां पर और भी कई रिश्तेदार रहते थे, जाके वहां अपना घर बसा दिया। अब चले खोज करने के लिए, कहाँ कि श्याम जी का मंदिर कहाँ है और कान जी भट्ट कहाँ है। वहां गए तो राधा वल्लभियों के बड़े ही मंदिर थे, बहुत जने कथा करते थे। पूछते पूछते श्याम जी के मंदिर में कान जी के भट्ट के पास चरणों में चले गए। श्याम जी के देवर में, श्याम जी के देवरे में मंदिर में कथा के कान जी भट्ट कथा भागवत की करते थे। निष्ठा सुनने लगे। निष्ठा बंद हो गई, मतलब ही नहीं है कि किसी दिन गैर हाजिरी हो या 2 मिनट भी लेट चले जाएं। होए वल्लभियों से खटपट। अब राधा वल्लभी मार्ग वालों से खटपट होने लगी, क्योंकि देवचंद जी वही करते हैं जो श्रीमद् भागवत में लिखा था, और राधा वल्लभी मार्ग वाले वो करते ही नहीं जो भागवत कहती। क्यों? पहली बार के पाठ में 3रा स्कंद आया, उसमें चर्चा सुनी। ध्यान दो, श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद क्या कह रहा है कि हर इंसान के पास 2 वस्तुएं होती, एक तन और एक आत्मा। आत्मा सत्य है और तन। अब ये खुद बताओ, पहले सुबह उठ करके सत्य की पूजा करनी चाहिए कि झूठ की? बोलते चलो, करो अपनी मर्जी, मैं नहीं आपको करता, क्योंकि जब तक आपके दिल में चोट ही नहीं लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगी, तो फिर आप कथा सुन लेने से, वाणी सुन लेने से क्या होगा। तो बताते थे कि ये जो शरीर है ना, ये भांडा आहार का है, कभी भी भरता नहीं। सवेरे उठे, बैठी, थोड़ी देर बाद हुई नाश्ता, फिर चले गए बाजार में, यार दोस्तों के साथ भी 1 आध कप चाय पी लिया, फिर उसके बाद दोपहर का लंच होना ही होना है, और उसके बाद शाम की चाय, बोलते चलो होनी होनी है। कोई मेहमान आ गया तो एक्स्ट्रा रसगुल्ले खाने ही खाने हैं, और रात को भी रोटी खानी है, सोते हुए पाव भर दूध पीना ही पीना है, सवेरे उठो तो भूखे का, फिर बैठी लो। और आत्मा को एक बार नाश्ता दे दो, सारा दिन के लिए संतुष्ट रहती है।
आत्मा का नाश्ता है वाणी और चित्त, ये आत्मा की खुराक है। पहले वाणी पढ़ लो, राज्य के दर्शन चित्वन कर लो, उसके बाद सारा दिन खाते। ये भागवत अवश्य कहती है। अब देवचंद जी ने उस दिन से ये नियम बना दिया था। अब राधा बल्लभी मार्ग में क्या था कि एकादशी वाले दिन भागवत 3-3 घंटे होती है, लेकिन वो उस दिन उपवास रखते हैं एकादशी का। अरे यहाँ प्रणामी रखते हैं, उनको तो छोड़। क्यों? यदि 1 करोड़ एकादशी का व्रत आदमी रख ले और कुछ काम ना करे तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। इसलिए सनातन धर्म वाले, राधा बल्लभी मार्ग वाले एकादशी को बोलो व्रत रखते। और द्वादश वाले दिन व्यास जी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन भागवत वो खोलते नहीं और चर्चा होती नहीं, बल्कि हरदास जी के नाम का भंडारा लगता है। अब देवचंद जी क्या करते हैं? एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रखते, घर में जाके मलाइयां, रबड़ियां, खीर, मालपूड़े खाते। कहते हैं शाबाश है मेरे घोड़े, 3 घंटे तूने मेरी आज चर्चा आत्मा की खुराक दी है, तेरी भी खूब मालिश करूंगा। खीर खाते हैं, रबड़ियां खाते हैं। और द्वादश वाले दिन चर्चा, बोलो बोलो, ओ व्रत रखते। हो गया राधा बल्लभी मार्ग के धर्म के उल्टे। अब ये धीरे धीरे पता लग गया सारे राधा बल्लभियों को, प्रधान को भी पता लग गया, सेक्रेटरी को। कहने लगे सत्यानाश कर दिया इसने आके हमारे धर्म के अंदर है। कहने लगे पहले तो कांजी भट्ट से पूछते हैं कि एक धर्म के अंदर ये 2-2 रास्ते कैसे चला रखे। ऐसे में वैसे ट्रस्टी इकट्ठे होना हो, ऐसे में जरूरी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ना जा रहा है। सारे ट्रस्टी इकट्ठे होके गए जनाब कांजी भट्ट के पास। कहने लगे महाराज ये बताओ एक धर्म के अंदर 2-2 रास्ते कैसे चला रखे। वो कांजी भट्ट बेचारे एहसान कहने लगे भाई मैं तो एक ही चर्चा सुनाता हूँ भागवत की, किसको जुदा तो नहीं बताता, और कोई ध्यान से ना सुने तो मेरा क्या। कहने लगे अच्छा, एक श्रोता तुम्हारे देवचंदरी हैं और हम श्रोता ही नहीं। पहले पत्थर पड़ लिया होते, मेरे दादे ने मंदिर बनवाया और मेरे मामे ने फर्श की सेवा ली थी। देवचंद्र ने किया क्या था? नशा है ना ट्रस्टियों को, हम ट्रस्टी। हरदास जी कहते हैं कुछ बात भी बताओगे कि ऐसे धींगा मस्ती करते आ रहे। क्या लगे महाराज हमें तो कहते हो एकादशी का व्रत रखो कहते हो, और द्वादशी का भंडारा कराते हो, और व्रत जो है हमें कहते हो भंडारा दो। तुम्हारे देवचंद्र जी एकादशी वाले दिन रोटी खाते हैं और द्वादशी को लंगर का भंडारे का प्रसाद ही नहीं लेते। चौके कांजी भट्ट भाई तो मुसीबत पड़ी। कहने लगे भाई घबराओ नहीं, देवचंद्र जी को आने दो, वो जो कुछ करते हैं भागवत के अनुसार करते हैं, इतना मैं जानता हूँ। इतने में देवचंद्र जी आ गए, आके बैठे। कांजी भट्ट ने कहा देवचंद्र, हाँ जी भाई जरा कुछ इनके प्रश्न हैं उत्तर दो। कहने लगे जी पूछो। सारे कहने लगे भाई देवचंद्र तू नया ही श्रोता आया, हमारे धर्म टांट कस रहे हैं, चुप। और हम तो जिन्होंने सारी उम्र हमारे बाप दादाओं ने लगा दी, उन्होंने सुना ही कुछ नहीं। तू जरा ये बता दे, इतना हम भी जानते भागवत के 1 स्कंद और 1 स्कंद के 1 श्लोक को कोई विरला ही समझ सकता है,
पर तू तो भाई भागवत वृक्ष की टेढ़ी टेढ़ी पत्ते पत्ते टांट कस रहे हैं ना, और उसके एक नस नस में घुसा हुआ है टुप, वो भी सह लेते हैं। कहने लगे इतना बता दो कि 81 वाले दिन जब 3 घंटे कथा होती है तो तुम व्रत क्यों नहीं रखते, और 12 वाले दिन व्यास जी का पूज्य ग्रंथ है हमारे धर्म का, हम खोलते नहीं, और तुम उसका भंडारे का प्रसाद नहीं लेते। कहने लगे अच्छा कांजी भट्ट क्षमा करना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सारे राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायियों, ये बता दो भागवत एक नावल ग्रंथ है या कि सत्य मानते हो? कहते वाह ये तो हमारा सत्य पूज्य ग्रंथ है। तो खोलो 3रा स्कंद, उसमें क्या लिखा है कि आत्मा सत्य है और शरीर झूठ है। जब तक आत्मा की खुराक नहीं मिले किसी भी इंसान को भोजन नहीं करना चाहिए। 81 वाले दिन आत्मा को 3 गुना चर्चा की खुराक मिलती है। तो झूठे शरीर ने क्या कसूर किया अभी से भूखा मारे? इसलिए मैं 3 गुनी खुराक देता हूं। मालपूड़े खाता हूं, खीर खाता हूं, हलवा भी खाता हूं, पूरियां बना के खाता हूं। और 12 वाले दिन मेरी आत्मा को खुराक बोलो मिलती नहीं, इसलिए मेरा धर्म है बिन आत्मा की खुराक के झूठे शरीर को मैं खुराक नहीं देता। नंबर 2, भागवत कहती है करोड़ 81 का यदि व्रत पूरा हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा ना, और स्वर्ग का महाप्रलय में नाश होगा। फिर ये बताओ अगर जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारी माँ ने 81 का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया तो महीने में 2 81 होती है, एक अंधेरे पक्ष की एक उजाले पक्ष की। तो साल में कितने हो गए? बोलो बोलो 2400। ज्यादा से ज्यादा 100 साल की उम्र लगाओ तो कितने व्रत हुए? चाहिए कितने? 1 करोड़। क्या फायदा 81? क्या फायदा हुआ 81 के व्रत रखने का? और आत्मा को खुराक 12 करे मिलती, सब मुंह आए रह गए। तब कांजी भट्ट कहते हैं वो भाई प्रधान जी चुप कर, सेक्रेटरी साहब सिर क्यों नीचे कर रखा, देव जो। तब सबने हाथ जोड़ के कहा देवचंद्र जी हमें क्षमा कर देना, हम आपकी अकल तक नहीं पहुंच, जो हमारे से भूल हो गई है माफ करना। इस तरह से ये है चर्चा सुनने का प्रसंग। इसको कहते हैं चर्चा सुनना। फिर संशय कैसे और प्रश्न कैसे? 14 साल तक भागवत सुनते रहे, पर योग माया से आगे कुछ भी मिला बस, इससे आगे कुछ नहीं। अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है ये भागवत बिल्कुल बता सकती ही नहीं, क्योंकि उनका इष्ट बालमुकुंद बांके बिहारी योग में है। अब 14 साल पूरे हो गए। अब अक्षरातीत तो साथ है कि अलग है? अब उस पार ब्रह्म अक्षरातीत ने देखा ये तो 14 साल ही सुने, सारी उम्र सुनता रहेगा तो भी परम धाम की प्राप्ति होगी नहीं, और ये ज्ञान दुनिया में अभी तक आया नहीं। अब मैं चलूं, साक्षात दर्शन दूं, अपनी पहचान कराऊं और इनको परम धाम का ज्ञान दूं।
इसको कहते हैं तारतम का मिलन। तारतम क्या है, कैसे मिला? आया राजी ने आके कहा मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला, या कंठी बांधी? ये विषय कल ठीक समय, जो कल भी लेट आएगा उसकी किस्मत फूटा जैसा इंसान फिर कोई नहीं होगा। सब सुंदर सा ध्यान से सुन लो। कल कैसे आत्म का मिलन अपने धनी से है और कैसे उनकी कृपा हमें सब कुछ दिखाती है। हम नहीं देख सकते, उन्हीं की शक्ति जब अंदर बैठती है तो यहीं पर बैठे हमारी आत्म को वो चीजें साक्षात्कार कराते हैं। और कल ठीक 8 बजे यही प्रसंग आना, कोई सुंदर साथ लेट ना है। नंबर 2 दूसरा सुन लो और 1 मिनट के अंदर अपनी राय दे दो। सब सुंदर साथ की इच्छा है कि इतवार वाले दिन 11 बजे से लेकर जैसे गोष्ठी हुआ करती थी 1 बजे तक हमारा कार्यक्रम चले और फिर भोजन करके हम चले जाएं। फिर सोमवार रात को इसी समय आए। इतवार की चर्चा रात की बजाय दिन के 11 से 1 बजे तक हो। अब सलाह दे लो, कोई जबरी सूचना नहीं, सबको अनुकूल होगा तो ऐसा करेंगे। बोलो स्वीकार है? जिनको नहीं स्वीकार वो हाथ खड़ा करो कि हमें सूट नहीं करता है। ठीक है? तो ये ना कहना हमें बताया नहीं। हर इतवार को जितने भी संडे आएंगे 29 को भंडारा भी इसी समय 11 से 1 बजे का होगा। केवल इतवार को चर्चा 11 से 1 बजे तक होगी। बाकी 6 दिन रोज 8 से जैसे 9:30 होती है। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामति के साथ जी हकीकत नौतनपुरी की हकीकत भी आगे की कहूँ और भी आगे की कहूँ। जो भी तक भय जो भी तक भय। बोलो श्री प्राण। तारतम का अर्थ होता है अपनी आत्मा का पार ब्रह्म के चरणों के साथ संबंध जोड़ना। लेकिन दूसरे धर्मों के अंदर गुरु दीक्षा अर्थात गुरु धारण करने को कहते हैं। यहाँ गुरु और चेले का कोई भी संबंध नहीं होना। अब वो कैसे है वो कल आपके सामने चर्चा में आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ।